नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय सागर में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रिया एक युवा और आधुनिक लड़की थी जो अपनी जिंदगी में नई ऊंचाइयां छूने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अपने करियर में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, रोमांस। रिया की उम्मीदें बहुत ऊंची थीं और वह अपने सपनों के राजकुमार की तलाश में थी। एक शाम जब उसने खुद को एक सुकून देने वाली चाय का कप पकड़े हुए अपने कमरे में आराम से बैठा देखा, तब उसे महसूस हुआ कि उसका दिल एक खास साथी की तलाश में है। आज के डिजिटल युग में प्यार और दोस्ती के लिए एक नई दिशा सामने आई है। डेटिंग एप्स ने कई लोगों को उनके जीवन साथी से मिलाने में मदद की है और रिया ने भी इस आधुनिक साधन का सहारा लेने का निर्णय लिया। उसने अपने स्मार्टफोन पर एक लोकप्रिय डेटिंग ऐप डाउनलोड किया, जिसे उसने अपने दोस्तों से सुना था और जिस पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी। साइन अप करने की प्रक्रिया ने उसे थोड़ा उत्सुक और थोड़ा नर्वस कर दिया था। ऐप की साइन अप स्क्रीन पर उसे अपनी कुछ बुनियादी जानकारी भरनी थी, जैसे कि उसका नाम, उम्र, पेशा और एक संक्षिप्त विवरण जो उसके व्यक्तित्व को दर्शाता था। रिया ने अपने बारे में लिखते समय ध्यान रखा कि उसकी बातों में आत्मसंवेदनशीलता और गर्मजोशी हो, ताकि सामने वाले को उसके व्यक्तित्व की सच्चाई का पता चल सके। उसने प्रोफाइल पिक्चर के रूप में एक खुशहाल और प्राकृतिक तस्वीर चुनी, जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद उसने कुछ और चित्र अपलोड किए जो उसके विभिन्न रुचियों को दर्शाते थे: फोटोग्राफी, यात्रा और दोस्तों के साथ समय बिताना। रिया ने उम्मीद जताई कि उसकी प्रोफाइल देखकर लोग उसकी सच्चाई और उसके जीवन के प्रति उसके उत्साह को समझ सकेंगे। डेटिंग ऐप ने रिया को संभावित मैचों की एक लंबी सूची प्रदान की और उसने इनमें से कुछ प्रोफाइल पर ध्यान देना शुरू किया। सभी प्रोफाइल में कुछ न कुछ खासियत थी, लेकिन एक प्रोफाइल ने उसकी नजर को विशेष रूप से आकर्षित किया। प्रोफाइल का नाम था अमित और उसकी तस्वीरें देखकर रिया को पहली बार महसूस हुआ कि यह शायद वही हो सकता है जिसे वह खोज रही थी। अमित की प्रोफाइल पर एक शार्प और स्मार्ट तस्वीर थी, जिसमें वह एक काले सूट में नजर आ रहा था और उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास था। उसकी प्रोफाइल पर लिखा था कि वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसे यात्रा करना, किताबें पढ़ना और ताजगी भरी बातचीत पसंद है। उसके बारे में पढ़ते हुए रिया को लगा कि अमित की रुचियां और उसकी प्रोफाइल का अंदाज उसके अपने पसंदीदा शौक से मेल खाते हैं। अमित की प्रोफाइल के बारे में एक और बात ने रिया को बहुत आकर्षित किया: उसके द्वारा साझा किए गए विचार और उसके जीवन के प्रति उसकी सकारात्मक दृष्टि। उसके संक्षिप्त विवरण में ऐसा कुछ था जो उसे बहुत प्रेरणादायक लगा। यह सब देखकर रिया को लगा कि शायद अमित उसके जीवन का। रिया ने अमित की प्रोफाइल को लाइक किया और उसकी पहली चैट शुरू की। शुरुआत में बातचीत थोड़ी औपचारिक थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों ने एक दूसरे के बारे में अधिक जानना शुरू किया। अमित ने खुद को एक स्मार्ट और विनम्र व्यक्ति के रूप में पेश किया, जिसकी बातचीत में आत्मविश्वास और ईमानदारी झलकती थी। रिया ने अमित से उसके शौक और रुचियों के बारे में पूछना शुरू किया और अमित ने भी रिया के बारे में उत्सुकता दिखाई। उनकी चैट्स में एक ताजगी थी और दोनों ने बहुत ही सहजता से अपने विचारों और भावनाओं को साझा किया। यह बातचीत धीरे धीरे गहरी और अधिक व्यक्तिगत होती गई और रिया को महसूस हुआ कि अमित एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे वह जानना चाहती है। अमित की ओर से नियमित रूप से भेजी गई तस्वीरें भी रिया को बहुत आकर्षित करती थी। ये तस्वीरें न सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता को दर्शाती थी, बल्कि उसकी आत्मविश्वास और मुस्कान को भी सामने लाती थी।
रिया को यह सब देखकर विश्वास हुआ कि अमित एक अच्छा साथी बन सकता है। रिया और अमित की पहली चैट की शुरुआत कुछ साधारण सवालों और जवाबों से हुई, जैसे कि तुम्हारा दिन कैसा रहा या क्या तुमने हाल ही में कोई नई किताब पढ़ी है। लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच एक सहजता है जो एक सामान्य बातचीत से कहीं अधिक। रिया ने अमित से उसके काम के बारे में पूछा और अमित ने खुशी से बताया कि वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अपने काम के अलावा अपने शौक जैसे यात्रा और फोटोग्राफी में भी दिलचस्पी रखता है। तुम्हारी प्रोफाइल में लिखा है कि तुम्हें यात्रा करना पसंद है, क्या तुम्हें कोई खास जगह यादगार लगी? रिया ने उत्सुकता से पूछा। अमित ने जवाब दिया, हां, मुझे लेह लद्दाख की यात्रा बहुत यादगार लगी। वहां की प्राकृतिक सुंदरता और वहां का शांत माहौल अविस्मरणीय था। तुमने कभी ऐसा कोई स्थान देखा है? रिया ने इसका जवाब दिया, मैंने तो अभी तक समुद्र तटों पर ही समय बिताया है, लेकिन लेह लद्दाख की बात सुनकर मैं भी वहां जाना चाहूंगी। वहां की सुंदरता और शांत वातावरण की कल्पना ही रोमांचक है। इस तरह की बातचीत ने दोनों को एक दूसरे के विचारों और प्राथमिकताओं को जानने में मदद की। अमित ने रिया की टिप्पणियों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उसके शौक और रुचियों की सराहना की। दोनों के बीच की बातचीत में एक सहजता थी जो दर्शाती थी कि वे एक दूसरे के विचारों को सम्मानित करते हैं और उनकी रुचियों का आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, अमित ने अपनी तस्वीरें रिया के साथ साझा करनी शुरू की। पहले तो ये तस्वीरें सामान्य थीं। अमित एक कैजुअल ड्रेस में, एक किताब पढ़ते हुए या अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए। लेकिन जल्द ही तस्वीरों का आदान प्रदान एक नए और व्यक्तिगत स्तर पर पहुंच गया। अमित ने अपनी कुछ तस्वीरें भेजी जिनमें वह विभिन्न स्थलों पर, जैसे कि एक खूबसूरत बाग में या एक ऐतिहासिक स्मारक के सामने खड़ा था। यह तस्वीर लेह लद्दाख की है। हमने इस स्थान पर एक शानदार सूर्यास्त देखा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तस्वीरें भी इतनी खूबसूरत हो सकती हैं? अमित ने एक तस्वीर के साथ लिखा। रिया ने अमित की तस्वीरों की सराहना की और जवाब दिया, तुम्हारी तस्वीरें सचमुच शानदार है। यह लग रहा है कि तुम अपने जीवन का आनंद लेते हो और हर पल को पूरी तरह से जीते हो। मैं भी अपनी यात्रा की तस्वीरें साझा करना चाहूंगी। रिया ने अपनी तस्वीरें भेजी जिनमें वह एक समुद्र तट पर घूमती हुई दिख रही थी और एक किफायती कैफे में दोस्तों के साथ समय बिताते हुए नजर आ रही थी। अमित ने उसकी तस्वीरों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा, तुम्हारी तस्वीरें बहुत जीवंत और खुशहाल लग रही हैं। लगता है कि तुम अपने जीवन का पूरा आनंद लेती हो। तस्वीरों का आदान प्रदान उनके बीच एक और कनेक्शन स्थापित करने का एक तरीका बन गया। अमित की तस्वीरों ने उसे एक आत्मविश्वासी और रोचक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि रिया की तस्वीरों ने उसकी खुशमिजाजी और खुलापन दर्शाया। दोनों ने अपनी तस्वीरों के माध्यम से एक दूसरे के जीवन को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में एक गहरी कनेक्शन महसूस किया। जैसे जैसे बातचीत चलती रही, रिया और अमित के बीच आपसी समझ और दोस्ती गहरी होती गई। वे अपनी अपनी जिंदगी के व्यक्तिगत पहलुओं को साझा करने लगे, जैसे कि रिया की किताबों में रुचि और अमित की फोटोग्राफी के प्रति प्यार। उनकी बातचीत में हंसी ठिठोली और गंभीर विचारों का संतुलन था, जो दर्शाता था कि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन अमित ने अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बात की और पूछा, क्या तुम्हारा कोई पसंदीदा लेखक है? मुझे हमेशा से अच्छा लगता है कि लोग अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बात करें। रिया ने जवाब दिया, मुझे हरकीरत सिंह की किताबें बहुत पसंद है। उनके लेखन में एक गहराई और संवेदनशीलता है जो मुझे बहुत प्रभावित करती। तुम्हारे पसंदीदा लेखक कौन है? अमित ने जवाब दिया, मुझे भी हरकीरत सिंह की किताबें बहुत पसंद है। उनकी शैली और कहानियां वास्तव में दिल को छूने वाली होती है। ऐसा लगता है कि हम दोनों की साहित्यिक पसंद काफी मेल खाती है। इस प्रकार के संवाद ने दोनों के बीच एक गहरी समझ विकसित की। वे न केवल अपने शौक और रुचियों पर चर्चा कर रहे थे, बल्कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को भी साझा कर रहे थे।
यह बातचीत धीरे धीरे एक गहरे दोस्ती की ओर बढ़ रही थी, जिसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ का भाव था। अमित की ओर से भेजे गए संदेश और तस्वीरों के माध्यम से रिया ने महसूस किया कि अमित एक ऐसा व्यक्ति है जो न केवल आत्मविश्वासी और आकर्षक है, बल्कि एक संवेदनशील और सोचने वाला भी है। इसके विपरीत रिया की खुली और ईमानदार बातें अमित को आकर्षित करती थी और उसकी खुशी और ऊर्जा ने उसे प्रभावित किया। जैसे जैसे रिया और अमित के बीच चैटिंग का सिलसिला आगे बढ़ा, उनके बीच की दोस्ती और भी गहरी होती गई। उन्होंने एक दूसरे के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझा और अपने व्यक्तिगत विचारों को साझा किया। अमित की बातें और विचार रिया को बहुत प्रभावित कर रहे थे और वह उसे जानने में अधिक रुचि रखने लगी थी। एक शाम जब रिया ने अपने काम से थोड़ा समय निकाला और अपने सोफे पर आराम से बैठ गई, उसके पास अमित का एक नया संदेश आया। अमित ने लिखा, रिया, हम दोनों ने काफी अच्छे से बातचीत की है और मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम एक बार आमने सामने मिले। मुझे लगता है कि एक मुलाकात हमारी बातचीत को और भी गहरा और वास्तविक बना सकती है। क्या तुम इस प्रस्ताव पर विचार करोगी? रिया ने अमित के संदेश को पढ़ा और उसे एक नई आशा और उत्सुकता का अनुभव हुआ। उसने सोचा कि यह उनके रिश्ते को एक नई दिशा देने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। उसने तुरंत जवाब दिया, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। मैं भी चाहती हूं कि हम एक बार आमने सामने मिले। चलो इसे योजना बनाते हैं। अमित और रिया के बीच मुलाकात की तारीख और स्थान तय करने की प्रक्रिया बहुत ही विचारशील और सावधानीपूर्वक थी। अमित ने सुझाव दिया कि वे एक ऐसे स्थान पर मिले जो दोनों के लिए आरामदायक हो और जहां वे आराम से बातचीत कर सकें। उसने एक लोकप्रिय कैफे का नाम प्रस्तावित किया जो शहर के एक खूबसूरत हिस्से में स्थित था और जहां एक शांत और आरामदायक माहौल था। कैसे होगा अगर हम अगले शनिवार को शाम 6 बजे मिले? अमित ने सुझाव दिया। मैंने शहर के सुंदर कैफे सेरेनिटी का सोचा है। वहां की एम्बियंस बहुत ही सुकून भरी है और यहाँ का कॉफी भी बहुत अच्छा है। रिया ने इसके लिए अपनी सहमति दी और जवाब दिया, अरे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। मैंने सुना है कि वहां का माहौल बहुत अच्छा होता है। शनिवार शाम 6 बजे बिल्कुल सही रहेगा। मैं बहुत उत्साहित हूं। तारीख और समय तय हो जाने के बाद रिया और अमित ने एक दूसरे को अपने फोन नंबर दिए ताकि किसी भी अंतिम मिनट की जानकारी या बदलाव के लिए संपर्क किया जा सके। इस समय रिया के मन में एक नई उत्सुकता और जिज्ञासा पैदा हो गई थी। वह सोच रही थी कि यह मुलाकात कैसी होगी और क्या वह अमित के बारे में जानने में सक्षम होगी, जैसे वह अपने चैट्स में महसूस कर रही थी। जैसे जैसे मुलाकात की तारीख नजदीक आ रही थी, रिया ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने सोचा कि यह एक खास अवसर था और वह इस दिन को खास बनाना चाहती थी। उसने अपने कपड़ों से लेकर अपने मेकअप तक सब कुछ सावधानीपूर्वक चुना। पहले तो रिया ने अपने कपड़े चुने। उसने सोचा कि उसे एक ऐसा आउटफिट पहनना चाहिए जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाए और जो आरामदायक भी हो। उसने एक सुंदर और आरामदायक ड्रेस चुनी जो उसकी पसंदीदा रंगों में थी और जो उसके व्यक्तित्व को भी दर्शाती थी। रिया ने अपने कपड़े पहनने से पहले उन्हें अच्छे से इस्त्री किया और अपने जूते भी साफ किए ताकि वह पूरी तरह से तैयार हो सके। इसके बाद रिया ने अपने मेकअप और हेयर स्टाइल पर ध्यान दिया। उसने हल्का मेकअप किया जो उसकी प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखे और उसे सहज महसूस कराए। उसने अपने बालों को एक साधारण लेकिन सुंदर तरीके से सेट किया जिससे वह आत्मविश्वास के साथ बाहर जा सके। रिया ने यह सुनिश्चित किया कि वह सहज और सुंदर दिखे ताकि वह अपनी मुलाकात के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। मुलाकात के दिन रिया ने अपना फोन चार्ज किया और एक छोटी सी हैंडबैग तैयार की जिसमें उसने अपनी जरूरी चीजें रखीं, जैसे कि मोबाइल फोन, कुछ पैसे और एक छोटी सी नोटबुक जिसमें उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी थीं। उसने सोचा कि अगर बातचीत में कोई मुद्दा सामने आता है या अगर उसे कुछ याद रखना हो तो वह अपनी नोटबुक का उपयोग कर सकती है। रिया की खुशी और उत्सुकता बढ़ रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश की। वह जानती थी कि यह एक महत्वपूर्ण दिन था और उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना था। उसने अपने आप को शांत और सकारात्मक महसूस करने के लिए थोड़ी देर ध्यान भी किया और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की कोशिश की।
जब शनिवार की शाम आई तो रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने समय पर कैफे में पहुंचने के लिए अपनी योजना बनाई थी। वह चाहती थी कि वह पहले वहां पहुंचे ताकि वह कैफे के माहौल को समझ सके और थोड़ा आराम कर सके। रिया ने समय पर तैयार होकर कैफे के लिए निकल गई। जैसे ही वह कैफे के बाहर पहुंची, उसने देखा कि यह एक खूबसूरत और शांत जगह थी, जिसमें हर कोने में हरी भरी पौधों की सजावट थी और सुकून भरी संगीत की धुनें चल रही थी। कैफे के दरवाजे पर लगी हल्की रोशनी और गर्म माहौल ने उसे सुकून का अनुभव कराया। अमित भी समय पर आया था। रिया ने उसे एक कोने की टेबल पर बैठा हुआ देखा और उसने उत्सुकता से उसके पास जाकर उसका अभिवादन किया। अमित ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और कहा, हाय रिया, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रिया ने शर्माते हुए जवाब दिया, धन्यवाद अमित, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। दोनों ने बैठने के बाद कैफे के मेनू को देखा और कुछ ऑर्डर किया। बातचीत की शुरुआत में दोनों ने अपने सामान्य जीवन के बारे में बात की और अपनी मुलाकात को आनंददायक बनाने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया। अमित ने अपनी पसंदीदा कॉफी की तारीफ की और रिया ने बताया कि उसे कैफे की मिठाइयां बहुत पसंद आई। दोनों ने एक दूसरे के शौक और रुचियों पर चर्चा की और अपने जीवन के बारे में कुछ व्यक्तिगत बातें साझा की। अमित ने रिया से पूछा, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या है जो तुम्हें बहुत खुशी देता है? रिया ने जवाब दिया, मेरे दोस्तों और परिवार के साथ बिताया गया समय मुझे बहुत खुशी देता है। इसके अलावा जब मैं अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ती हूं या नई जगहों की यात्रा करती हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमित ने भी अपनी जिंदगी के सुखद अनुभवों को साझा किया और बताया कि उसे अपनी फोटोग्राफी और यात्रा की आत्मसंतोषजनक गतिविधियां बहुत पसंद है। इस मुलाकात ने रिया और अमित के बीच के रिश्ते को एक नया आयाम दिया। दोनों ने महसूस किया कि उनकी बातचीत और साझा किए गए अनुभव उनके रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना रहे थे। इस दिन की मुलाकात ने रिया को एक नई ऊर्जा दी और उसे महसूस हुआ कि वह सही दिशा में जा रही है। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लिया और यह सुनिश्चित किया कि उनकी बातचीत और दोस्ती अब और भी मजबूत हो। शनिवार की शाम का सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। आज का दिन उनके लिए खास था क्योंकि वह पहली बार अमित से आमने सामने मिलने जा रही थी। उसने समय पर तैयार होकर कैफे के लिए निकलने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके अंदर एक हल्की सी बेचैनी भी थी। वह चाहती थी कि मुलाकात बहुत अच्छी हो और उसकी अपेक्षाएं पूरी हो। रिया ने अपनी कार से कैफे की ओर रवाना होने के बाद एक समय पर कैफे के लिए निकलने का सोचा। शहर के भीड़-भाड़ भरे इलाकों से निकलते हुए रिया ने देखा कि कैफे की ओर बढ़ते हुए रास्ता धीरे धीरे सुनसान और पेड़ पौधों से घिरा हुआ हो गया था। उसने सोचा कि शायद यह कैफे एक शांत और खूबसूरत स्थान पर स्थित है जो शहर की भागदौड़ से दूर है। जब रिया ने कैफे के पास पहुंचने के लिए अपना गाड़ी पार्क की तो उसने देखा कि वह जगह अपेक्षाकृत पुरानी और थोड़ी अलग थी। कैफे के बाहर का माहौल तो बहुत ही सुंदर और गर्मजोशी से भरा हुआ था, लेकिन उसका इंटीरियर्स थोड़ा अजीब लग रहा था। रिया ने खुद को आश्वस्त किया कि यह शायद पुराने ढंग से सजाया गया हो और इसे एक खास वातावरण देने के लिए किया गया हो। कैफे के दरवाजे पर पहुंचते ही रिया ने महसूस किया कि वहां का माहौल कुछ अजीब था। दरवाजा खुलते ही एक हल्की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया और उसके कदमों की आवाजें एक खाली गूंज में बदल गई। कैफे का अंदरूनी हिस्सा अपेक्षाकृत सुनसान और भव्य था, लेकिन कुछ हिस्सा अंधेरे और पुरानी सजावट से भरा हुआ था। रिया ने अपने मन को शांत रखते हुए कदम बढ़ाया, लेकिन उसकी आंखों को एक अजीब सी छाया महसूस हो रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा कि कैफे की दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें और चित्र लगाए गए थे जो एक समय की कहानी बयां करते थे। इन तस्वीरों ने उसे थोड़ा आश्चर्यचकित किया क्योंकि इनका रंग फीका था और उनमें एक रहस्यमय सा एहसास था। उसकी निगाहें इन तस्वीरों पर टिकी रही और उसने महसूस किया कि कुछ तस्वीरों में लोगों की आंखें उसकी ओर देख रही थीं, जो उसे अजीब लग रहा था। घर के अंदर घुसते ही उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें धीरे धीरे गूंजती हुई सी लग रही थीं
जैसे कि कहीं दूर से आ रही हो। रिया ने अपने कानों को झटका और अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन आवाजें बार बार लौट कर आ रही थी। उसने सोचा कि शायद कैफे के भीतर कुछ ध्वनि संबंधी समस्याएं हों, लेकिन यह अनुभव उसे असहज बना रहा था। रिया ने कैफे के एक कोने की टेबल की ओर बढ़ते हुए वहां की सजावट और माहौल को और ध्यान से देखा। कैफे के अंदर कई पुरानी चीजें और सजावटी वस्तुएं थीं, जो शायद एक समय के बारे में बताती थी। एक कोने में पुरानी किताबें, कैंडल्स और पुराने समय की वस्तुएं रखी हुई थीं, जो एक अतीत की छाप छोड़ रही थी। जब रिया ने टेबल पर बैठे हुए इंतजार करना शुरू किया, तो उसने देखा कि कैफे की कुछ पुरानी तस्वीरें दीवार पर उलटी लटकी हुई थीं। इन तस्वीरों में कई पुरानी शैली के चित्र थे, लेकिन उनकी उपस्थिति कुछ अजीब और असामान्य थी। कुछ तस्वीरें इतनी धुंधली थीं कि उनकी पहचान करना मुश्किल था, और उनमें से कुछ तस्वीरें केवल एक धुंधले आकार को दर्शाती थीं। रिया ने कैफे के अंदर एक पुराना घड़ी की आवाज सुनी, जो हर एक सेकंड पर टिक टिक कर रही थी। यह आवाज धीरे धीरे उसकी सोच पर असर डाल रही थी और उसे थोड़ा असहज महसूस करा रही थी। उसने सोचा कि यह कैफे का माहौल शायद इस तरह से सजाया गया है, लेकिन उसने खुद को आश्वस्त किया कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है। जैसे ही समय बीतता गया, रिया ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ अजीब बातें हो रही हैं। उसके चारों ओर की छायाएं और आवाजें उसकी सोच को प्रभावित कर रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी और सोचा कि शायद अमित अब तक यहां पहुंच चुका होगा। उसने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की और अपने आप को संयमित रखने का प्रयास किया। रिया के मन में अजीब अनुभवों के बावजूद उसने खुद को शांत और सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि अमित कैफे के दरवाजे से प्रवेश कर रहा। अमित ने मुस्कुराते हुए रिया की ओर देखा और उसके पास आया। उसकी उपस्थिति ने रिया के दिल की धड़कनों को कुछ हद तक शांत किया। हाय रिया, तुम यहां हो, अमित ने खुशी से कहा और उसकी ओर बढ़ा। रिया ने उत्तर दिया, हाय अमित, तुम समय पर आए हो, मुझे खुशी है कि हम मिल सके। अमित ने एक हंसमुख अंदाज में कहा, मुझे भी खुशी है। मैंने सोचा कि हम एक अच्छा समय बिताएंगे। कैफे का माहौल कैसा है? रिया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, यह थोड़ा अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहां अच्छी बातों का अनुभव होगा। चलो बैठते हैं। दोनों ने टेबल के चारों ओर बैठकर अपनी बातचीत शुरू की। अमित ने कैफे की सजावट पर ध्यान दिया और कहा, यह जगह थोड़ी पुरानी लगती है, लेकिन इसका अपना एक खास आकर्षण है। रिया ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, इसमें एक रहस्यमय सा एहसास है। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम यहां कुछ अच्छा समय बिता सकेंगे? अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हम अच्छा समय बिताएंगे। चलो अपने अनुभव साझा करते हैं और देखते हैं कि यह मुलाकात हमारे लिए कितनी खास बनती है। रिया और अमित की बातचीत धीरे धीरे गर्माहट और सहजता की ओर बढ़ी। उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और उनके बीच की बातचीत ने कैफे के अजीब माहौल को धीरे धीरे भुला दिया। इस प्रकार रिया ने महसूस किया कि उनकी मुलाकात में कुछ खास बातें थीं और अमित की उपस्थिति ने उसे एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान की। हालांकि कैफे का माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन अमित के साथ बिताया गया समय उसे एक नई दिशा देने वाला महसूस हुआ। रात की गहराई और अंधेरे के बावजूद रिया ने महसूस किया कि अमित के साथ की गई यह मुलाकात उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सकती है। उनके बीच की बातचीत और साझा किए गए अनुभव ने उन्हें एक नए और रोमांचक यात्रा पर ले जाने का संकेत दिया। रिया और अमित के बीच की मुलाकात शुरुआत में तो बहुत ही सहज और आनंददायक प्रतीत हो रही थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, रिया ने कैफे की अजीबोगरीब सजावट और वातावरण की अनदेखी करने की कोशिश की और अमित के साथ बातचीत में पूरी तरह से शामिल हो गई। वे अपने शौक, जीवन के अनुभवों और व्यक्तिगत विचारों पर चर्चा कर रहे थे और इस प्रकार की बातचीत ने रिया को उत्साहित किया था। अमित ने एक गर्म हंसी के साथ रिया की बातों का जवाब दिया और कुछ हल्के फुल्के मजाक भी किए। रिया ने महसूस किया कि अमित एक विनम्र और ईमानदार व्यक्ति है और उसकी उपस्थिति ने कैफे के अजीब माहौल को काफी हद तक भुला दिया था। लेकिन अचानक बातचीत के बीच अमित ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। उसने कहा,
रिया, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम यहां थोड़ी देर और बैठे और तुम्हें मेरी पसंदीदा जगह दिखाऊं। रिया ने थोड़ी असमंजस में कहा, पसंदीदा जगह? क्या तुम बताना चाहोगे कि वो कहां है? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें कैफे के एक छोटे से हिस्से में जाना होगा। चलो, मैं तुम्हें वहां दिखाता हूं। रिया ने सोचा कि यह एक साधारण सा प्रस्ताव हो सकता है और उसने अमित की बात मानने का निर्णय लिया। दोनों ने कैफे के अंदर एक पुराने हिस्से की ओर बढ़ना शुरू किया, जो पहले से ही रिया को थोड़ा अजीब लग रहा था। अमित ने एक पुरानी सी सीढ़ी की ओर इशारा किया और कहा, हमारे पास एक छिपा हुआ कोना है जो बहुत खास है। अमित के साथ चलते हुए रिया ने महसूस किया कि कैफे का अंदरूनी हिस्सा और भी पुराना और अजीब हो गया था। दीवारों पर कीचड़ और पुरानी घास की गंध थी और हर कदम पर उसकी आंखों को एक अजीब सी छाया महसूस हो रही थी। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़े, एक गहरी और ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। अमित ने एक खींची हुई मुस्कान के साथ रिया की ओर देखा और कहा, बस थोड़ा और आगे, यहां पहुंचने पर तुम्हें सच में एक अच्छा अनुभव होगा। रिया ने थोड़ी असहजता महसूस की, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए अमित के साथ चलना जारी रखा। उन्होंने एक दरवाजा खोला जो अंदर की ओर खुलता था। दरवाजा खुलते ही रिया की आंखों के सामने एक अजीब दृश्य था। वहां एक पुराना और धुंधला कमरा था, जिसमें एक अजीब सी छाया और धुंध का माहौल था। अमित ने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा, यह है मेरा पसंदीदा कोना। यहां मैं बहुत समय बिताता हूं। जैसे ही रिया ने अंदर कदम रखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे के अंदर हर जगह पुराने वस्त्र, पुरानी किताबें और एक अजीब से उपकरण बिखरे हुए थे। दीवारों पर अजीब प्रकार के चित्र और प्रतीक बने हुए थे और हवा में एक ठंडी और असामान्य सी गंध फैली हुई थी। अमित ने कमरे के कोने में खड़ा होकर कहा, यह जगह मेरे लिए बहुत खास है। यहां मैं अक्सर अपने विचारों को एकत्र करता हूं। लेकिन तभी अमित ने एक अजीब और भयावह तरीके से अपनी उपस्थिति बदल दी। उसकी आकृति अचानक बदल गई और उसने एक डरावनी और भयानक रूप धारण कर लिया। रिया ने देखा कि अमित की शारीरिक आकृति, जो पहले आकर्षक और आत्मविश्वासी लग रही थी, अब एक डरावनी और असामान्य आकृति में बदल चुकी थी। उसकी त्वचा सफेद और पारदर्शी थी और उसकी आंखें चमक रही थीं, जो अंधेरे में चमकती हुई लग रही थी। रिया ने भय और आश्चर्य से भरी आंखों के साथ अमित की ओर देखा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। वह कांपते हुए और डर के मारे बेताब होते हुए कहा, तुम कौन हो? यह सब क्या हो रहा है? अमित ने एक अजीब हंसी के साथ जवाब दिया, रिया, तुम्हारे लिए यह सच स्वीकार करना कठिन होगा, लेकिन मैं वही हूं जो तुमने सोचा नहीं था। मैंने तुम्हें अपनी असली पहचान छुपाने के लिए इन तस्वीरों का उपयोग किया। रिया की आंखें और भी बड़ी हो गई और उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, तुमने मेरे साथ झूठ बोला। तुम कौन हो और क्यों ऐसा कर रहे हो? अमित ने अपनी भयानक आकृति को स्पष्ट करते हुए कहा, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपनी असली पहचान छुपाना चाहता था। यह मेरा तरीका है कि मैं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकूं और फिर उनकी असली पहचान का पता लगा सकूं। यह सब मेरी एक बड़ी योजना का हिस्सा है। रिया ने डर के मारे बेताब होते हुए कहा, तुम्हारी योजना क्या है? मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अमित ने धीरे धीरे और ठंडी आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी योजना का हिस्सा बनो। तुमने मेरे साथ बातचीत की और अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ जुड़ो। तुम मेरी योजना का हिस्सा बनोगी या तुम्हें भी वैसे ही बंधक बना लिया जाएगा जैसा मैंने दूसरों को किया है। रिया की आंखें आंसुओं से भर गई और उसने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारी योजना का हिस्सा नहीं बन सकती। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अमित ने अपनी भयानक हंसी के साथ कहा, तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें मेरी योजना का हिस्सा बनना ही होगा। इस बीच रिया ने अपनी दिमागी शक्ति को एकत्र किया और उस कमरे से बाहर निकलने की योजना बनाई। उसने अपने पास पड़े एक पुराने उपकरण को उठाया और अमित के ऊपर फेंक दिया, जिससे वह कुछ समय के लिए चौंका और रिया को मौका मिला। रिया ने तेजी से कमरे से बाहर निकलते हुए
सीढ़ियों से नीचे भागने की कोशिश की। उसकी धड़कनें तेजी से चल रही थी और उसने हर संभव प्रयास किया कि वह अमित की पकड़ से बच सके। उसने कैफे के बाहर जाकर अपनी कार में बैठने का प्रयास किया और गाड़ी स्टार्ट की। रिया ने तेजी से गाड़ी को कैफे के बाहर से निकालते हुए और सड़कों पर भागने की कोशिश की। उसके दिल की धड़कनें अब भी तेजी से चल रही थीं और उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था कि वह अमित के जाल से बाहर निकल सके। गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर रिया ने तुरंत पुलिस को फोन किया और अपनी आपबीती बताई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कैफे की ओर रवाना किया और अमित की खोज शुरू की। रिया ने राहत की सांस ली जब पुलिस ने कैफे की जांच की और अमित को गिरफ्तार किया। यह जानकर उसे थोड़ा सुकून मिला कि अब वह सुरक्षित थी। इस भयानक अनुभव के बाद रिया ने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने अनुभव को साझा किया। उसने महसूस किया कि उसने एक खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने में अपनी ताकत और साहस का परिचय दिया। अमित की असली पहचान और उसकी डरावनी योजना के खुलासे ने रिया के लिए एक गंभीर सबक सिखाया। उसने सीखा कि कभी भी किसी के साथ पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए और अपनी सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। रिया ने इस कठिन अनुभव से निकलने के बाद अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसने अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा किया और एक जागरूकता अभियान शुरू किया ताकि लोग ऐसे खतरनाक व्यक्तियों से सतर्क रह सकें। रिया ने जैसे ही अमित की डरावनी वास्तविकता का सामना किया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि अमित सिर्फ एक भयावह आकृति नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है जो उसकी जिंदगी को तबाह करने पर तुला हुआ है। अमित की ठंडी हंसी और उसकी भयानक योजना ने रिया को एक गहरी दहशत में डाल दिया था। अमित ने रिया को एक खौफनाक मुस्कान के साथ घेर लिया और कहा, तुम्हें अब मेरी योजना का हिस्सा बनना ही होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें यहां से बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम एक बार फिर से मेरी कैद में फंसोगी। रिया ने डर और घबराहट से भरी आंखों से अमित की ओर देखा। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या वह सच में इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकल पाएगी? उसने सोचा कि अमित की धमकियां केवल डराने के लिए है, लेकिन जब उसने देखा कि अमित का व्यवहार और उसकी उपस्थिति कितनी असामान्य और खतरनाक थी, तो उसने समझा कि यह एक गंभीर मामला है। अमित ने रिया को और अधिक डराते हुए कहा, तुम्हारी हर कोशिश मुझे और भी मजेदार लगेगी। तुम यहां से बाहर जाने की कोशिश करो, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें हर कदम पर देख रहा हूं। इस धमकी ने रिया की हिम्मत को और भी तौला। उसने महसूस किया कि अब उसे अपनी जान की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। अमित की धमकियां और उसकी भयानक उपस्थिति ने उसे एक नई जद्दोजहद में डाल दिया था, जिसमें उसे न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, बल्कि अमित के जाल से बाहर भी निकलना था। रिया ने अमित की धमकियों को एक गंभीर चेतावनी के रूप में लिया और उसने तुरंत अपनी स्थिति की गंभीरता को समझा। उसने सोचा, केवल भय और घबराहट के साथ वह इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकती। उसे एक ठोस योजना बनानी होगी जो उसे अमित की पकड़ से बाहर निकाल सके। रिया ने कमरे की चारों ओर निगाह दौड़ाई और ध्यान से सोचा कि कौन कौन सी चीजें उसे अपनी योजना में मदद कर सकती हैं। कमरे में एक पुराना लकड़ी का अलमारी था जो ढंका हुआ था और उसकी एक पुरानी चाबी लगी हुई थी। रिया ने महसूस किया कि यह चाबी शायद किसी महत्वपूर्ण चीज को खोल सकती है। उसने उस चाबी को छुपा लिया और देखा कि क्या वह किसी उपयोगी वस्तु को खोज सकती है। उसने कमरे की अन्य चीजों की जांच की और एक पुरानी किताब पाई जिसमें कुछ अजीब और असामान्य प्रतीक बने हुए थे। उसने किताब को ध्यान से पढ़ा और देखा कि इसमें कुछ सुरंगों और गुप्त रास्तों का वर्णन था। रिया ने तुरंत समझा कि ये सुरंगें और रास्ते शायद उसे कमरे से बाहर निकलने का मौका दे सकते हैं। रिया ने सोचा कि अगर वह इन सुरंगों का उपयोग कर सकती है तो शायद वह अमित की पकड़ से बाहर निकलने में सफल हो सकती है। उसने कमरे में एक योजना बनाई और सोचा कि सबसे पहले उसे इन सुरंगों और गुप्त रास्तों को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। रिया ने अपनी योजना के अनुसार कमरे में छिपे हुए सुरंगों और रास्तों की खोज शुरू की।
उसने किताब में दिए गए संकेतों को ध्यान में रखते हुए अलमारी की जांच की और उसके अंदर एक छुपा हुआ पैनल पाया। उसने पैनल को धीरे धीरे खोला और देखा कि इसके पीछे एक सुरंग थी जो कमरे के नीचे की ओर जाती थी। उसने धीरे धीरे सुरंग में प्रवेश किया और देखा कि सुरंग अंधेरी और संकीर्ण थी, लेकिन यह उसे अमित की पकड़ से बाहर निकालने की उम्मीद देती थी। उसने मन ही मन यह तय किया कि उसे जल्द से जल्द इस सुरंग से बाहर निकलना होगा और खुद को सुरक्षित करना होगा। जैसे ही रिया सुरंग में आगे बढ़ी, उसने देखा कि सुरंग में कई बाधाएं और चुनौतियां थी। सुरंग में जगह जगह पर अंधेरे कोनों और बाधाओं ने उसकी राह को कठिन बना दिया था। उसने धीरे धीरे और सतर्कता के साथ सुरंग में आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक सुरंग के अंदर एक स्थान पर उसने महसूस किया कि सुरंग में पानी भर गया था। पानी की गहराई बढ़ती जा रही थी और उसे अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा था। रिया ने सोचा कि उसे जल्दी से सुरंग के एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, वरना पानी उसके रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देगा। रिया ने पानी के अंदर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की और देखा कि पानी की ऊंचाई धीरे धीरे घट रही थी। उसने सतर्कता से और तेजी से सुरंग को पार किया और एक छोटे से प्रकाश के स्रोत को देखा जो उसे उम्मीद की किरण प्रदान कर रहा था। जब वह अंततः सुरंग से बाहर आई तो उसने देखा कि वह एक पुराने और सुनसान घर के पिछवाड़े में थी। वह घर एक घने जंगल के बीच स्थित था और वहां से बाहर निकलने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। लेकिन रिया को यह महसूस हुआ कि उसने अमित की पकड़ से बाहर निकलने में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उसने तत्काल अपने फोन को चेक किया और देखा कि उसकी बैटरी लगभग खत्म हो रही थी। उसने सोचा कि उसे जल्द से जल्द मदद की जरूरत है। उसने आसपास की स्थिति का आकलन किया और एक दिशा तय की जो उसे सबसे निकटतम गांव या शहर की ओर ले जा सके। रिया ने तेजी से उस दिशा में चलना शुरू किया और रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करते हुए उसने देखा कि अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसे सतर्क रहना पड़ा और हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ी। जंगल की गहराई और अंधेरे ने उसकी राह को और कठिन बना दिया था। अंततः रिया ने एक छोटे से गांव का संकेत देखा और उसने राहत की सांस ली। उसने गांव की ओर बढ़ते हुए अपने फोन का उपयोग करके पुलिस को कॉल किया और अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और रिया को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए मदद भेजी। रिया ने अपनी साहसिकता और जिज्ञासा के साथ अमित की पकड़ से बाहर निकलने की सफल कोशिश की। उसके संघर्ष और भागने के प्रयास ने उसे एक नई दिशा और सुरक्षा का रास्ता प्रदान किया। पुलिस ने उसे बचाया और उसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस भयानक अनुभव के बाद रिया ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसने अपने अनुभवों को साझा किया और दूसरों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। उसकी साहसिकता और संघर्ष ने उसे एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान किया और उसने अपने जीवन को नए सिरे से जीने की ठानी। अमित की असली पहचान और उसकी योजना का सामना करने के बाद रिया ने अपने जीवन को फिर से संजोया और एक नई शुरुआत की। उसने सीखा कि कभी भी किसी के साथ पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए और अपनी सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। रिया ने जंगल में अपनी राह खोजते हुए गांव की ओर बढ़ना जारी रखा। अंधेरे में रास्ते ढूंढना कठिन था, लेकिन उसकी उम्मीद थी कि गांव की ओर बढ़ते हुए वह सुरक्षा प्राप्त कर सकेगी। उसकी थकी हुई आंखें और शरीर ने इस लंबे और कठिन संघर्ष का सामना किया, लेकिन उसकी हिम्मत और साहस ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। तभी अचानक रिया को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुनी और महसूस किया कि वह वही भयावह हंसी थी जिसे उसने पहले अमित से सुनी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने समझा कि अमित ने उसे ढूंढ लिया है। अमित, जो अपने अदृश्य और खतरनाक रूप के साथ जंगल में छिपा हुआ था, ने रिया को पकड़ने के लिए पूरी योजना बनाई थी। उसने अपने खतरनाक कौशल का उपयोग करके जंगल में छुपे रहकर रिया का पीछा किया था। जैसे ही रिया ने अमित की उपस्थिति का आभास किया, उसने समझा कि उसे अपनी सारी ताकत और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होगा। अमित ने रिया को नजदीक आते हुए देखा और उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने रिया को एक बार फिर से धमकाया, रिया, तुम भाग नहीं सकती, तुम्हें मेरी पकड़ में आना ही होगा।
रिया ने देखा कि अमित धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और उसने अपने कदम तेज किए। उसने सोचा कि अगर वह अभी भी अपने साहस और बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं करेगी तो वह अमित की पकड़ में आ जाएगी। रिया ने अपनी पूरी ताकत और सजगता का उपयोग करते हुए जंगल में इधर उधर दौड़ना शुरू किया। उसने महसूस किया कि अमित की मौजूदगी उसके ठीक पीछे थी और उसे अब एक ठोस योजना बनानी होगी। उसने देखा कि जंगल में कई अजीब और खतरनाक वस्तुएं थीं, जैसे कि तेजधार झाड़ियां और खड़ी चट्टानें। रिया ने अपनी योजना के अनुसार एक सुरक्षात्मक छिपने की जगह खोजी। उसने एक घने झाड़े के नीचे छिपकर अपने आसपास की स्थिति का आकलन किया। अमित की आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी और रिया ने सोचा कि यह सही समय है कि वह अपनी रणनीति पर काम करे। रिया ने आसपास की वस्तुओं का उपयोग करके एक लघु मार्ग की योजना बनाई। उसने जंगल की शाखाओं और पत्थरों का उपयोग करके एक अस्थायी बाधा बनाई जो अमित को उसकी ओर बढ़ने से रोकेगी। उसने एक मार्ग को ब्लॉक करने के लिए कुछ चट्टानों को इकट्ठा किया और एक छोटे से छुपे हुए रास्ते की ओर बढ़ी। अमित ने रिया की चालाकी को भांपते हुए और उसकी योजना को समझते हुए उसकी ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन रिया ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अमित के लिए एक और बाधा तैयार की। उसने कुछ गहरे गड्ढों को ढक दिया और अमित को एक खतरनाक स्थिति में डाल दिया। अमित ने रिया की योजना के प्रभाव को महसूस किया और उसकी पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश की। उसने अपनी तेज तर्रार चाल को बढ़ाया और रिया के पीछे तेजी से दौड़ा। रिया ने देखा कि अमित की उपस्थिति लगातार नजदीक हो रही थी और उसने सोचा कि उसे अब कुछ और साहसिक कदम उठाने होंगे। रिया ने एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ने का प्रयास किया जिससे वह अमित की निगाहों से छुप सके। उसने वहां से दूर की ओर देखा और पाया कि एक पुराना पुल है जो जंगल को पार करता है। उसने सोचा कि यह पुल उसे अमित से सुरक्षित स्थान पर ले जा सकता है। जैसे ही रिया ने पुल की ओर बढ़ने का प्रयास किया, उसने देखा कि पुल पुराना और कमजोर था, लेकिन उसे इसका उपयोग करने का एकमात्र विकल्प दिख रहा था। उसने चुपचाप पुल पर चलने का निर्णय लिया और अपनी गति को तेज किया। अमित ने रिया के पुल पर जाने की कोशिश को देखा और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए पुल को पार किया और दूसरी ओर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंची, अमित ने उसे रोकने के लिए एक और धमकी दी। अमित ने आवाज दी, रिया, तुम कहीं भी भाग नहीं सकती, तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा। रिया ने पुल के दूसरे छोर पर पहुंचने के बाद वहां से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन अमित की उपस्थिति अब उसकी ओर बढ़ रही थी। रिया ने देखा कि अमित अब उसके बहुत करीब था और उसे एक अंतिम प्रयास करने की जरूरत थी। अमित ने पुल को पार करते हुए और रिया के पास पहुंचते हुए कहा, तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमत्ता की तारीफ करनी होगी, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। रिया ने पूरी ताकत और साहस के साथ एक आखिरी कोशिश की। उसने पुल के एक हिस्से को हटा दिया और अमित के रास्ते में एक और बाधा बनाई। इस दौरान उसने अपनी गति को तेज किया और एक सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगी। रिया ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अमित की पकड़ से बचने की पूरी कोशिश की। उसने हर चुनौती का सामना किया और अपनी योजना के अनुसार कदम उठाए। हालांकि अमित ने उसे एक बार फिर से खतरनाक स्थिति में डालने की कोशिश की, लेकिन रिया की दृढ़ता और हिम्मत ने उसे एक नई राह खोजने में मदद की। अंततः रिया ने अपने संघर्ष और प्रयासों से अमित की पकड़ से बाहर निकलने में सफलता प्राप्त की। उसने महसूस किया कि उसकी बुद्धिमत्ता, साहस और स्थिरता ने उसे इस कठिन स्थिति से बाहर निकाला। रिया की संघर्ष की यह चरम स्थिति एक महत्वपूर्ण सबक का प्रतीक थी। उसके साहस, बुद्धिमत्ता और निरंतर प्रयास ने उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद की। उसने इस कठिन अनुभव से सीखते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा दी और भविष्य के लिए तैयार होने का संकल्प लिया। अमित की अंतिम कोशिशों के बावजूद रिया ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए उसकी पकड़ से बाहर निकलने में सफलता प्राप्त की। पुल के पार जाकर रिया ने एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की पूरी कोशिश की और उसकी जान को खतरे में डालने वाले अमित की पकड़ से वह पूरी तरह से मुक्त हो गई। अमित ने अपनी योजना को निष्फल होते हुए देखा और रिया को अपनी निगाहों से गुम होते हुए देखा।
उसकी खतरनाक उपस्थिति और धमकियां अब केवल यादों में बदल गई थीं। पुलिस ने अमित को पकड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई की और उसे जंगल में एक छिपे हुए स्थान से गिरफ्तार कर लिया। अमित की गिरफ्तारी ने रिया के लिए एक राहत की सांस दी और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। अमित की हार ने यह साबित किया कि साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। रिया ने अपनी पूरी ताकत और सजगता का उपयोग करके अमित के जाल को तोड़ दिया और अपनी जान की सुरक्षा की। पुलिस की मदद से अमित की गिरफ्तारी ने उसे और अन्य लोगों को सुरक्षा प्रदान की। अमित की गिरफ्तारी के बाद रिया को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। पुलिस ने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की और उसके स्वास्थ्य की पूरी देखभाल की। रिया ने इस कठिन अनुभव से बाहर निकलने के बाद एक नई शुरुआत की और अपने जीवन को सामान्य स्थिति में लौटाने का प्रयास किया। रिया ने अपनी सुरक्षा और मानसिक स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए एक समय की जरूरत महसूस की। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताया और उन्हें अपनी कहानी बताई। इसके साथ ही उसने अपने अनुभव को साझा करते हुए अन्य लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी और जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया। रिया ने अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए काउंसलिंग और थेरेपी का सहारा लिया। यह प्रक्रिया ने उसे अपने अनुभव को स्वीकार करने और उससे बाहर निकलने में मदद की। उसने महसूस किया कि यह अनुभव उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने उसे साहस और आत्मविश्वास प्रदान किया। रिया की कहानी एक महत्वपूर्ण सीख का प्रतीक है। साहस, बुद्धिमत्ता और संकल्प के बल पर किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। उसने एक खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत और रणनीति का उपयोग किया और अपनी जान की सुरक्षा की। अमित की हार और गिरफ्तारी ने रिया को सुरक्षा और राहत प्रदान की। उसने अपने जीवन को नए सिरे से जीने का निर्णय लिया और इस कठिन अनुभव को एक सबक के रूप में स्वीकार किया। रिया ने अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाए। इस अनुभव के बाद रिया ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और दूसरों को अपनी कहानी से प्रेरित किया। उसने यह समझा कि कभी भी किसी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए और अपनी सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। रिया की कहानी का निष्कर्ष यह है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम अपने साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर अपनी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। उसकी संघर्ष और सफलता ने साबित किया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, सही निर्णय और सकारात्मक सोच के साथ हम किसी भी संकट से बाहर निकल सकते हैं। इस प्रकार रिया का जीवन अब सुरक्षित और सामान्य स्थिति में लौट आया है और उसके अनुभव की यादें उसे हमेशा साहस और संकल्प का प्रतीक बनी रहेंगी। तो दोस्तों, यह थी आज की भयानक कहानी। उम्मीद है आपने इसे पूरा सुना और यह आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आगे आप किस प्रकार की कहानियां सुनना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।